हम लोग अंत समय के विश्वासी हैं। हम लोग अंत समय के विश्वासी हैं और मैं आज आपके साथ में अंत समय के विश्वासियों के जीवन के अंदर क्या 3 मुख्य बातें होनी चाहिए, और भी जरूरी बातें हो सकती हैं, लेकिन आज का जो संदेश है प्रभु ने मेरे मन में इस प्रकार से डाला कि यीशु मसीह के जो विश्वासी हैं, अंत समय के जो विश्वासी, कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम अंत समय में जीवन बिता रहे हैं? मत्ती किताब 24 अध्याय उसके 3 वचन से लेकर और 13 वचन तक इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। कौन से समय की बारे में पूछा उन्होंने? अंत के समय की पहचान कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि अंत समय आ गया है। बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने पूछा कि अंत समय के चिन्ह क्या होंगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला सबसे पहले तो भरमाने का एक समय शुरू हो जाएगा, लोग भरमाएंगे। आज यीशु मसीह का नाम लेकर भरमाया जा रहा है, यीशु मसीह का नाम लेकर भरमाया जा रहा है। आज भी बहुत सारे भरमाने वाले लोग इस दुनिया में, भारत देश में भी कमी नहीं है। मैं आजकल देखता हूं नई लहर चल गई है, चिन्ह और चमत्कार। मैं आज आपसे चिन्ह और चमत्कार की भी बात करूंगा, लेकिन चिन्ह और चमत्कार के द्वारा लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। अपने ये सच्चाई है, आप जाके देख लीजिएगा। और ये छोटे मोटे चर्च नहीं है, ऐसे चर्च हैं जिसमें 2000 5000 लोग एक साथ बैठकर आराधना करते हैं, जिनके पास्टर्स का बहुत बड़ा नाम है। भरमाए जाओगे। बाइबल में लिखा है कि भरमाने वाले लोग उठ खड़े होंगे, मेरे नाम से आकर ही तुम्हें बोलने लगेंगे कि मैं ही यीशु हूं, भरमाएंगे तुम्हें। बाइबल में लिखा हुआ है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि लड़ाइयों की तुम चर्चा सुनोगे। आप लोग लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे? हर जगह लड़ाइयाँ चलती रहती, कभी ईरान इराक की लड़ाई हो जाती है, कभी इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई हो जाती है, कभी कुवैत के साथ में लड़ाई हो जाती है, कभी कौन सी लड़ाई हो जाती है। अभी बीते समय में आपने कौन सी लड़ाई सुनी? रशिया और यूक्रेन की। और आज सुबह मेरे पास में एक वीडियो आया, क्योंकि बीते दिनों में जो रूस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी कि हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। उन्होंने न्यूक्लियर की तैयारी कर ली है। आज सुबह एक संसारिक टीवी न्यूज का वीडियो मेरे पास में आया, जिसमें वो संसारिक टीवी न्यूज कह रहा है कि ये जो समय आ गया है, ये इस बात की घोषणा ईसाइयों की किताब बाइबल के अंदर आज से 2000 साल पहले कर दी गई थी कि एक अर्मगेदोन की लड़ाई शुरू होने वाली है। और इस प्रकार से उन्होंने पूरा इंतजाम करके बताया, मतलब पूरी उसके साथ में रिलेट करके। और एक पास्टर डेविड जेरेमाया, उन्होंने कुछ भविष्यवाणी की, उस बात को भी उन्होंने साथ में जोड़ के संसारिक टीवी न्यूज बता रहा है कि हो सकता है कि ये जो लड़ाई है, ये वो लड़ाई हो जो बाइबल के अंदर लिखी हुई है कि जो अंत समय की लड़ाई है, गोग और मगोग जब इकट्ठे हो जाएंगे और इस प्रकार की बातें। लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे, भूकंप भूडोल आ रहे, प्रेम ठंडा पड़ गया कि नहीं पड़ गया। मैं आपको बताऊं, पहले अगर घर में कोई मेहमान आ जाता था तो उसकी बड़ी आवभगत होती थी। मैं बीते दिनों में सोच रहा था कहाँ गया वो प्रेम। आज गांव में भी प्रेम नहीं है, आज गांव में भी प्रेम ठंडा पड़ गया। ये अंत समय के चिन्ह हैं। परिवारों के बीच में प्रेम खत्म हो गया है। कल हम बात कर रहे थे जवानों के बारे में। 1 साल 2 साल 3 साल, बस इतनी शादी चल रही है। तो 1 साल 2 साल 3 साल बस इतनी चल रही है शादियां। विश्वास कर सकते हैं 1 साल के अंदर शादी टूटने के लिए जवान। क्यों? क्योंकि दोनों पढ़े लिखे हैं। आदमी औरत की नहीं सुनना चाहता, औरत आदमी की नहीं सुनना चाहती, और दोनों अपना अपना कोई तीसरा कनेक्शन बना के बैठे हुए हैं। आदमी किसी और से व्हाट्सएप पे चैट कर रहा है, औरत किसी और से व्हाट्सएप पे चैट कर रही है। थोड़े दिनों में कोर्ट में आ गए। साल भर का टाइम जरूरी हो तो साल भर हो गया, साल भर के बाद कोर्ट में आ गए, तलाक हो रही, परिवार टूट रहे। माता पिता का आदर नहीं। पहले अगर गांव के अंदर कोई भी बड़े लोग बोल दें तो वो बात कंप्लीट हो जाती थी, उसके बाद में बहस नहीं होती थी। अजी गांव वालों की अब कौन सुनता है? अब तो चाचा ताऊओं की सुनने को तैयार नहीं है। चाचा ताऊ तो बहुत दूर हो गए, माँ बाप की नहीं सुनने को तैयार है। बच्चे माँ बाप से वो प्रेम नहीं कर पा रहे जैसा करना चाहिए। माता पिता ने कह दिया नहीं, क्यों पूछेंगे बच्चे क्यों, तो कर रहे। प्रेम ठंडा पड़ गया है, आदर भाव नहीं है। बाइबल में जो बातें लिखी हुई है ये इस समय में हमारे बीच में पूरी हो रही है। आपके आंखों देखे ही आप बहुत सारी बातों के अंदर अंतर महसूस कर सकते हैं कि पहले जैसा प्रेम भी नहीं रहा। हम लोग अंत समय में जीवन बिता रहे हैं।
अंत समय के जो विश्वासी हैं उनके लिए 3 मुख्य बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, सताव आत्मिक जीवन का एक हिस्सा है। मेरे साथ में निकालिए 2 तीमुथियुस 3:12। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सताए जाएंगे। बाइबल में ये सच्चाई साफ साफ लिखी हुई है कि जितने भी लोग मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सताए जाएंगे। अगर आप मसीह परिवार में पैदा हुए तो आपके ऊपर अलग तरह का सताव है, क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट फंडामेंटलिस्ट किस्म की सोच के जो लोग हैं, जो अतिवादी सोच हैं, जो धार्मिक उन्मादी लोग हैं, वो आपके धर्म के नाम के कारण आपके ऊपर सताव करना शुरू कर देते हैं। कल परसों एक मेरे पास में फोटो आई, एक चर्च का बिल्डिंग, मतलब चर्च के नाम का हॉस्पिटल है, क्रिश्चियन नाम का हॉस्पिटल है, उनका चर्च भी है, बंद था उसका गेट, उसके ऊपर चढ़ गए अपने पता नहीं कौन कौन से झंडे ले, उस पर चढ़ गए, उसके नाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके नाम की उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है क्रिश्चियन नाम का हॉस्पिटल क्यों है, जबकि 50 साल से 100 साल से उसके अंदर सब जाति और धर्म के लोगों ने इलाज करवाया। इलाज करने वालों ने भेदभाव नहीं किया कि कौन सी जाति और कौन से धर्म के लोग इलाज कर रहे हैं और करवा रहे हैं, लेकिन आज के समय में कुछ अतिवादी लोग उसके ऊपर चढ़ गए, सिर्फ उसके नाम से दिक्कत है इसलिए उसको तोड़ देना चाहते हैं। तो मसीह परिवार में पैदा हुए तो आपको अलग तरीके से देख लिया जाएगा, ये ईसाई है, ये धर्म परिवर्तन करता है, तो इसके साथ में ऐसा होना चाहिए। और अगर आप मसीह परिवार से नहीं हैं, यदि आप एक हिंदू परिवार से आते हैं या सिख परिवार से आते हैं, किसी भी दूसरे परिवार से आते हैं जो मसीही परिवार नहीं है, तो फिर आपकी जाति के लोग, आपके समाज के लोग, आपके घर परिवार के लोग, ये आपके बैरी हो जाते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे बैरी हो जाएंगे, ये अंत समय के चिन्ह है। और प्रभु का वचन कहता है कि जो भी प्रभु यीशु के साथ में धर्मी जीवन बिताना चाहता है, भक्ति का जीवन बिताना चाहता है, वो सताया जाएगा। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मृत्यु तो इस संसार में आनी है, जो शरीर पैदा हुआ है तो मरेगा, लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन तो मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाएगा तो क्या करेगा, वो जीवित रहेगा, उसको एक अनंत जीवन मिलेगा। शरीर की चिंता नहीं कर सकते, शरीर की चिंता करेंगे तो यीशु मसीह के पीछे चलना मुश्किल लगेगा, क्योंकि डर लगेगा, अरे सताव आ गया तो, अरे मारपीट करने आ गए तो, इसलिए कलीसिया खाली भी पड़ी हुई, मन में डर आ गया है। लूका 9 उसका 24-26 के अंदर बिल्कुल ऐसी की ऐसी बात प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर भी बोली थी। लूका 9 उसका 24 से लेकर और 26 तक, तब वहां पर प्रभु ने कहा था, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे, उसकी हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ। जो कोई मुझसे या मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपने पिता की और स्वर्ग दूतों की महिमा सहित आएगा तो उसको लजाएगा। इसका मतलब ऐसी परिस्थितियां तो आएंगी जब लोग यीशु का नाम अपने मुंह पे लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि मुंह पर यीशु का नाम लेने से दिक्कत आ सकती है, लज्जा आ सकती है, क्योंकि लोग चिढ़ाएं, ओ तुम हो, तुम ही हो वो लोग हैं यीशु मसीह वाले, तुमको तो अगले संडे देखेंगे, इसलिए आप बताना नहीं चाहते नाम, क्योंकि यीशु का नाम ले लेंगे, बता देंगे कि यीशु की फेलोशिप करते हैं, तो क्या पता क्या हो जाए। प्रभु ने कहा कि मेरे नाम से लजाओगे तो फिर मैं अपने पिता के सामने आऊंगा तो मैं तुम्हारे नाम से लजाऊंगा। डर नहीं सकते, इस सच्चाई को जानना जरूरी है। ये बात इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके मन में ये कॉन्फिडेंस आ जाए। देखिए, अगर किसी ने ये बता दिया कि बारिश आने वाली है, तो इस सूचना के मिलने से या तो आप डर के मारे घर में बैठ सकते हैं, अरे बारिश आने वाली है तो नहीं जाएंगे, भीग जाएंगे, या फिर अगर आप समझदार हैं तो आप एक छाता ले लेंगे, क्योंकि काम तो नहीं रुकेगा। तो बारिश आ गई तो क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया बारिश आने वाली है, तो आप क्या करेंगे, छाता ले लेंगे, ताकि काम तो चलता रहे। मैंने आपको बता दिया बाइबल में लिखा है कि जो मसीह के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वो सताए जाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं घर में डर के बैठने के लिए। इसके लिए हमें क्या करना, फिर प्रार्थना का अपना काम शुरू कर देना है, ताकि हमारे पास में वो छतरी आ जाए। छतरी क्या है, प्रोटेक्शन आ जाए, हमारे पर प्रभु के अनुग्रह की वो छतरी आ जाए
कि जिसके अंडर में हम उस परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, हम अपने आत्मिक जीवन को जी सकते हैं। आमीन। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 10 वचन के अंदर, जो कि बाइबल की आखिरी किताब है, नए नियम की आखिरी किताब है, वहां पर परमेश्वर अपने विश्वासियों से एक बात कहता है। क्या कह रहा है? प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 वचन, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रभु कहता है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ये नहीं लिखा बाइबल में कि हर एक विश्वासी जेल में डाल दिया जाएगा, हर एक विश्वासी सताया जाएगा, ऐसा नहीं लिखा। हो सकता है कि आप में से कोई ना सताया जाए, लेकिन जो सताए जा रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन यदि आप सताए जाएं तो परमेश्वर क्या बोलता है? प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना है। अपनी जान देकर उसने हमारी जान बचाई है, और अब ऐसे विश्वासियों को चाहता है जो उसके लिए प्राण देने तक विश्वास योग्य रहने के लिए तैयार है। डर नहीं सकते, क्योंकि लिखा है कि तुम में से कुछों को तो जेल खाने में डाल देंगे, परंतु डरना नहीं है। प्राण देने तक विश्वास से बने रहोगे, विश्वासी बने रहोगे तो जीवन का मुकुट पाओगे। तो मेरा बाइबल पढ़ने का तरीका कैसा है? आप सबने खोल लिया प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10 वचन। अब मैं इसको मेरे पढ़ने का तरीका बताता हूं। जो आखिरी भाग है उसको मैं आपके सामने पढ़ूंगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, और अगर प्राण देने तक विश्वासी नहीं रहेगा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट नहीं दूंगा। ये मेरा पढ़ने का तरीका है, क्योंकि मैं समझता इसी तरीके से हूं कि प्रभु कह रहा है कि ऐसा रहेगा तो मैं दूंगा, तो इसका मतलब ये कि ऐसा नहीं रहेगा तो नहीं भी दूंगा। बाइबल को पढ़ के आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर जीवन का मुकुट उनको देगा जो अपनी परिस्थितियों में जय पाकर भी प्रभु के साथ बने रहेंगे। पहली बात कौन सी बताई मैंने? अंत समय के विश्वासियों को डरना नहीं है। परमेश्वर किसको सुसमाचार सुनाने के लिए, किस व्यक्ति को कहां ले जाएगा, ये परमेश्वर जानता है। लेकिन परमेश्वर के लिए हम सब लोग प्रभु के सेवक हैं। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना है, डरना नहीं है। हम प्रभु के लोग हैं, हमारा प्रभु प्राण देने से नहीं डरा। अगर वो प्राण देने से डर जाता, पिता से बोलता, पिता ये प्याला मेरे सामने से हटा ही ले, मेरे बस की बात नहीं। उसने ऐसा नहीं बोला ना। क्या बोला उसने? कि हे पिता, हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से हटा ले, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और उसने सरेंडर कर दिया। उसने कहा शरीर कमजोर है, आत्मा तो तैयार है, शरीर कमजोर है, परंतु पीछे नहीं हटा। आज आपकी और मेरी भी ऐसी हालत हो सकती है कोई परिस्थिति में, जब आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर तैयार नहीं होगी, तो क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह ने क्या किया था उस परिस्थिति का सामना करते समय? प्रार्थना किया था। गतसमनी के बाग में जाके लहू बहाकर, उनकी जो पसीने की बूंदें लहू की तरह निकल रही थी, उन्होंने खून पसीना बहाकर और प्रभु अपने पिता से प्रार्थना की थी, और अपने चेलों को बोलते प्रार्थना करो, और वो प्रभु प्रार्थना करने जाते, और चेले थोड़ी देर में फिर यीशु मसीह जगाते, अरे पतरस उठो, प्रार्थना करो, क्या तुम मेरे साथ में एक पहर भी नहीं जाग सकते? प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है? प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। अंत समय में विश्वासियों को एक ना एक दिन, कभी ना कभी, किसी न किसी स्तर पर उस सताव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जितने लोग प्रभु के साथ भक्ति में जीवन बिताना चाहते हैं वो सताए जाएंगे। इसलिए डरना नहीं, घर में नहीं बैठना, छाता लेके बारिश में निकल जाना। बोले यीशु मसीह की। दूसरी बात, परमेश्वर के लिए जीने वाले लोग हमको बनने पड़ेगा। अंत समय के विश्वासी जो है सिर्फ स्वयं आशीष पाके और अपने घर में नहीं बैठ सकते कि हम विश्वासी हैं और अब हमारा कोई काम नहीं है, हम संडे को चर्च जाएंगे। मेरे साथ में निकाली मत्ती किताब 9 अध्याय उसका 37-38 वचन। मत्ती 9 उसका 37 और 38। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। आमीन। प्रभु कहता है खेत तैयार है परंतु काटने वाले कम हैं। एक समय ऐसा था जब कलीसियाओं के अंदर प्रचार हुआ करता था
और कोई ना कोई तो कलीसिया में से बाइबल कॉलेज में पढ़ने चले ही जाता था, पास्टर बनने चले जाता था, अपना जीवन समर्पित कर देता था। आज कितने लोग हैं? आज कलीसियाओं में से कौन जा रहा है प्रभु की सेवा करने के लिए? ना अब वो प्रचार हो रहा है और ना लोग जा रहे हैं। जबकि प्रभु कहता है कि खेत तैयार है, काटने वाले कम पड़ गए, प्रार्थना करो। अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं होती तो क्यों बोलते यीशु मसीह कि तुम विनती करो, तुम प्रार्थना करो, खेत के मालिक से प्रार्थना करो? कौन करेगा? कौन करेगा ये प्रार्थना? पहले तो ये प्रार्थना कौन करेगा? विश्वासी करेगा। क्योंकि प्रभु के चेलों को प्रभु ने कहा था कि खेत तैयार है। आप यीशु मसीह के चेले हैं? कितने लोग हैं यीशु मसीह के चेले? जो हाथ नहीं उठा रहे वो यीशु मसीह के चेले नहीं है। सब उठा रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, सभी यीशु मसीह के चेले हैं। तो आपको क्या प्रार्थना करनी है? सबसे पहले तो कि प्रभु खेत तैयार है, काटने वाले थोड़े, अपने लिए नए सेवक तैयार कर, अपने लिए सेवकों को भेज दे प्रभु, ताकि आत्माएं बचाई जाएं। पहला काम तो प्रार्थना करना। परंतु आप मुझे बताइए, हम सब प्रार्थना ही करते रहेंगे तो जाएगा कौन? अगर हम सिर्फ प्रार्थना ही करेंगे तो सारी कलीसिया यही प्रार्थना करे, प्रभु किसी को तो भेज, मुझे मत भेज पर किसी को तो भेज, तो कौन जाएगा? रोमियो 10 उसका 14 से 17 में क्या लिखा है? लिखा है कि जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे लेंगे लोग, और जिसके विषय में सुनाई नहीं तो उसके ऊपर विश्वास कैसे करेंगे? और आगे, और प्रचारक बिना कैसे सुने? और प्रचारक ही नहीं जाएंगे कोई तो सुनेंगे कैसे? और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार और कोई करें? भेजेगा ही नहीं तो कोई जाएगा कैसे प्रचार करने के लिए? जैसे लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। हमें क्या लिखा है? क्या बात समझ में आई? कि कोई तो भेजने वाला चाहिए, कोई तो जाने वाला चाहिए, ताकि वो जाएगा तो वो प्रचार करेगा, वो प्रचार करेगा तो लोग सुनेंगे, लोग सुनेंगे तो विश्वास करेंगे, विश्वास करेंगे तो यीशु का नाम लेंगे। हम सिर्फ यही प्रार्थना करें, प्रभु किसी को तो भेज, लेकिन मुझे तो मत भेज, मैं तो कंफर्टेबल हूं प्रभु, मेरी नौकरी अच्छी चल रही है, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरे को सुंदर बीवी मिल गई है, मेरे को अच्छा पति मिल गया है, मेरे पास में घर हो गया, गाड़ी हो गई, संडे संडे में सत्संग जाता हूं, बाकी सब बढ़िया है। तो कौन जाएगा? लोग कैसे सुनेंगे? क्या आपके परिवार के सब लोग बच गए? जब मैं रुड़की में पढ़ता था तो चमोली में अर्थक्वेक आ गया था। चमोली में बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिसके कारण रुड़की में हमारी बिल्डिंग जो है वो ऐसे 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 हिल रही थी। जब मैं तो बैठ के पढ़ रहा था और मैंने देखा कोई मेरे को ऐसे ऐसे हिला रहा है, तो मेरे साथ में मेरा जो दोस्त, मेरे रूममेट था, उसका नाम था अखिलेश। मैंने कहा अखिलेश मजाक मत कर यार। मैंने देखा अखिलेश तो उधर बैठ के पढ़ रहा है, वो भी ऐसे ऐसे हिल रहा है। फिर मैंने देखा पंखा भी ऐसे ऐसे हिल रहा है। मैंने कहा अखिलेश भूकंप आ गया, भागो। तो चप्पल पाँव में आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी से भागे बाहर। फिर मैंने देखा बगल वाले रूम में तो मेरा दोस्त है, उसके दरवाजे मारे, चले भूकंप आ गया, एक के दरवाजे पे लात मारी, अरे बाहर निकलो सारे। बाथरूम के अंदर जाके ठोक पीट के आ गए। बाथरूम के अंदर कोई ऐसा ना हो वहां पे कोई पॉटी करता बैठा रह जाए, भूकंप आ जाए, बिल्डिंग गिर जाए, उसके बजा के आ गए, आ जाओ भाई भूकंप आ गया, सारे लोग बाहर आ गए। ऐसे ही करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो बिल्डिंग में आग लग गई तो ऐसे ही करेंगे कि नहीं करेंगे? दौड़ के जाएंगे नहीं क्या कि एक बार की तो बता दे सबको, जल्दी से निकलो बाहर। प्रभु का वचन कहता है कि नरक की एक आग है, उस आग की झील में शैतान भी डाल दिया जाएगा, झूठा भविष्यवक्ता भी डाल दिया जाएगा, पशु भी डाल दिया जाएगा, और हर एक वो आत्मा डाल दी जाएगी जो यीशु पर विश्वास नहीं करती। नहीं बताएंगे क्या? इस दुनिया में तो आग से बचा लेना चाहते हैं, उस अनंत जीवन की आग से नहीं बचाएंगे क्या? कौन जाएगा? यशायाह की किताब उसका 6 अध्याय और उसके 8 वचन के अंदर परमेश्वर ये सवाल करता। यशायाह की किताब 6 अध्याय तब 8 वचन पढ़िए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। यशायाह ने बोला, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी ये कहने के लिए तैयार हैं? आपस में बात नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, अंत समय के विश्वासियों के लिए है। आप और मैं अंत समय के विश्वासी हैं। इस वचन से चूक जाएंगे तो उस मकसद से चूक जाएंगे जिसके कारण आपने, जिसके लिए आपने विश्वास किया।
विश्वास करना बहुत जरूरी है इस वचन के ऊपर। क्या कहता परमेश्वर? परमेश्वर कहता मेरे लिए कौन जाएगा? तो कहता है कि प्रभु मैं यहां हूं, मुझे भेज। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर के लोग, आपके प्रियजन, आपके मित्रगण, आपके सहकर्मी, सहपाठी उस आग की झील में जाने वाले हैं। परमेश्वर पूछता है मेरे लिए कौन जाएगा? क्या आपके मन में ये बुलाहट है कि प्रभु से बोले कि प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी? क्योंकि ये बात सच है कि खेत तैयार है, काटने वाले थोड़े हैं। खेत के मालिक से प्रार्थना तो करनी, लेकिन सारे लोग प्रार्थना ही करते रह जाएंगे तो जाएगा कौन? क्योंकि प्रभु कहता है कि जब तक जाएंगे नहीं, सुनाएंगे नहीं, तो लोग विश्वास कैसे करेंगे, यीशु का नाम कैसे लेंगे? ये हम विश्वासियों की जिम्मेदारी है। हम इससे पीछे नहीं हट सकते। हम सिर्फ आशीष पाकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि मत्ती 24:14 में लिखा है कि जब सुसमाचार का प्रचार हर जाति पर हो जाएगा तब यीशु का आगमन हो जाएगा। हम यीशु के आगमन का इंतजार तो कर रहे हैं, परंतु जाति जाति तक सुसमाचार नहीं पहुंचा रहे। तो फिर कैसे आएंगे यीशु मसीह? प्रभु वेट करेंगे जब तक जाति जाति पर मुनादी हो जाए। तो अगर हम तैयार हो जाएंगे तो जाति जाति पर मुनादी होगी तो यीशु जल्दी आएंगे। अंत समय है, यीशु आने वाला है, लेकिन तब तक नहीं आएगा जब तक हम उसके उस काम में सहभागी नहीं बन जाएंगे, उसके सहयोगी नहीं बन जाएंगे, तब तक नहीं आएंगे। अंत समय के विश्वासियों के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमें प्रभु के लिए जीना है, हमें प्रभु के लिए जीना है। तीसरी बात, अंत समय के विश्वासियों के लिए सताव है ना? कितने लोग मानते हैं चारों तरफ में सताव है? सताव तो है, यूपी जगह जगह सताव है। जब सामने से विरोधी आएगा, तुम हमारे धर्म को खराब कर लो, जब कोई सामने से आपका विरोध करने आएगा तो क्या आप उससे बातों से बहस कर सकते? बातों से तो बहस नहीं कर सकते। तो वो कौन सी चीज है जो सामने आने वाले व्यक्ति के मुंह को बंद कर सकती है? प्रार्थना तो है, परंतु प्रार्थनाओं के द्वारा जब परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होने लगेगी तब विरोधी का मुंह बंद हो जाएगा। एक सिंपल सी बात है, एक बड़ी भीड़ आ गई और एक बीमार को ले आई। तुम लोग यीशु यीशु करते हो ना, लो इसको, ये मर गया है, ये तुम्हारे यीशु से कह के इसको जिंदा करके दिखाओ। ये बीमार, इसको लकवा पड़ा हुआ है, कई साल से उठा नहीं है, तुम यीशु यीशु करते हो, इसको उठा के दिखाओ। और सोच के देखिए कि मेरी जेब से एक रुमाल निकल के उस भाई पे गिर गया और एकदम से वो लकवा का मारा हुआ खड़ा हो गया। मेरी छाया उस पर पड़ गई, मेरी छाया पड़ने से वो जिंदा मुर्दा आदमी एकदम से जिंदा हो गया। तो आने वालों के मुंह बंद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अंत समय के विश्वासियों के पास में यही सामर्थ्य की जरूरत है ताकि जो सताव करते हैं उनको सच्चाई आंखों से देखने को मिले। मेरे साथ में देखिए यूहन्ना की किताब 2:23 में आइए। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जब वो यरूशलेम में था फसह के समय में, उस पर्व में गया था, तो बहुतों ने किस लिए विश्वास कर लिया? क्योंकि यीशु मसीह ने जो चिन्ह दिखा दिए, प्रभु यीशु मसीह ने जो चमत्कार कर दिए, उसके कारण बहुत लोगों ने विश्वास कर लिया। मेरे लोगों, प्रभु के वचन बिल्कुल साफ साफ कहता है कि हम अपने दुश्मनों से दुश्मनी नहीं कर सकते, हमें अपने दुश्मनों से प्रेम करना है, अपने सताने वालों को आशीष देना है, विरोध करने वालों के लिए प्रार्थना करना है। तो हम जब परमेश्वर से उसी सामर्थ को मांगेंगे, जो वो सामर्थ जो यीशु मसीह के साथ साथ चलती थी। 6 अध्याय का 30 वचन में क्या लिखा है? यूहन्ना के 6:30। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? लोग चारों तरफ में विरोध करने के लिए खड़े थे, परंतु पूछ रहे थे तुम ऐसा कौन सा चिन्ह दिखाओगे जिसको देखकर हम विश्वास कर लें? आज भी चारों तरफ में जो लोग हैं वो आपके सामने सवाल खड़ा कर सकते कि तुम कौन सा चिन्ह दिखाओगे जिसको देखकर हम विश्वास कर ले कि तुम्हारा यीशु सच्चा है। कैसे मान लें? तो मेरे भाई और बहनों, यूहन्ना 4:48 के अंदर वहां पर भी हम इस बात को देखते हैं। 4:48 में वहां पर लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। इस दुनिया में ऐसे लोग आपके सामने आएंगे जो जब तक चिन्ह को नहीं देखेंगे तब तक वो विश्वास नहीं करेंगे। नाव में बैठे हुए यीशु मसीह, बल्कि सो गए यीशु मसीह, और लोग डर रहे हैं, प्रभु तुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि हम मरने वाले, तूफान आ गया है। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा?
तुम्हारा विश्वास कहाँ है? विश्वास क्यों नहीं करते हो? आज आपसे और मेरे सामने भी यही सवाल करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि तुम अल्प विश्वासी हो, विश्वास क्यों नहीं करते हो? विश्वास करते हो करिश्मा कि तुम्हारी छाया पड़ने से कोई मुर्दा जिंदा हो सकता है? अभी तक तो नहीं करते, लेकिन अब तो करना है। परमेश्वर की सामर्थ्य से हो सकता है, लेकिन हम कई बार इसको जनरलाइज करते हैं। प्रभु की सामर्थ्य से हो सकता है, पर मेरे ऊपर तो नहीं होगा, होएगा ही नहीं, आज तक ही नहीं हुआ, अब कैसे हो जाएगा? क्यों हम ऐसा सोचते हैं, जनरलाइज करते हैं? प्रभु चाहेगा तो हो सकता है, पर मेरे द्वारा तो नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मरकुस 16 अध्याय 17 वचन में परमेश्वर ने अंत समय के विश्वासियों के बारे में कुछ चिन्ह लिखे हैं। क्या लिखा है? कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। पढ़ के देखिए मरकुस 16 उसका 17। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तुएं भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। बीमार चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माएं निकल के भाग जाएंगी, जहर भी असर नहीं करेगा। परमेश्वर कहता वो सामर्थ प्रभु के लोगों पर उतरेगी, वो परमेश्वर के लोगों की सामर्थ है। ये सिर्फ यीशु की बात नहीं है। आप प्रेरितों के काम पढ़ के देख लीजिए 5वां अध्याय उसके 12 वचन से 16 वचन तक। मैं आपको सारी बातें खोल के नहीं बताऊंगा, आप अपने आप से बाइबल पढ़िएगा, आप देखिएगा कि चिन्ह चमत्कारों के द्वारा कितने लोग विश्वास में आए। प्रेरितों के काम 5 अध्याय। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित होकर सुलेमान के औसारे में इकट्ठा हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह याद ना होता था कि उनमें जो जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों पर खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को लाकर इकट्ठा होते थे, और सब अच्छे कर दिए जाते थे। आमीन। ये विश्वासियों के सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नहीं, चेलों के द्वारा भी ये हो रहा था। और उसके बाद में 2 अध्याय के 43 वचन में 47 वचन में आप देख सकते हैं कि इसके द्वारा कलीसिया बढ़ती जा रही थी। समय अपना खत्म हो गया, लेकिन मैं अंत में आपको ये बात कहना चाहता हूं। 4 अध्याय उसके 29-30 वचन में, हे प्रभु उनकी धर्मियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। आगे, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। आमीन। बाइबल में ये विश्वासियों की प्रार्थना थी, प्रथम सदी की कलीसिया की ये प्रार्थना थी। आज अंतिम समय की कलीसिया की भी ये प्रार्थना होने की जरूरत है कि प्रभु हम हियाव से तेरा वचन सुनाए और चिन्ह और चमत्कार, चंगाई की सामर्थ हमारे साथ साथ चले, ताकि आज जो विरोध करने के लिए भी खड़े होते हैं वो प्रभु की सामर्थ को, यीशु के नाम से जो सामर्थ से काम होते हैं, उन कामों को देखकर उनके मुंह बंद हो जाएं, उनके भी हृदय बदल जाए, वो भी सच्चाई पर विश्वास करें, वो भी यीशु पर विश्वास करें। अंत समय के विश्वासियों के 3 चिन्ह मैंने आपको बताए। सबसे पहली बात, सताव आत्मिक जीवन का हिस्सा है, परंतु प्राण देने तक विश्वास योग्य बनकर जीवन जीना है। दूसरी बात, परमेश्वर के लिए जीवन जीने वाले लोग चाहिए। विश्वास करके सिर्फ ये नहीं कि प्रार्थना करा के चंगाई करा ली, पेट का दर्द ठीक करा लिया, अच्छी बीवी ढूंढ ली, अच्छा पति ढूंढ लिया, अच्छी नौकरी ले ली, सिर्फ इसलिए नहीं है। प्रभु कहता पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तो तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और जगत के छोर तक मेरे गवाह बन जाओगे। प्रभु कहता है जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ, वो सब बातें उन्हें भी मानना सिखाओ जो मैंने तुमको सिखाई है। लेकिन ये करने के लिए जब रुकावट आती है, कैसे लिखा है इस प्रार्थना में कि अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख। उस समय भी लोग धमकियां दे रहे थे मसीह के लोगों को, प्रचार मत करना, यीशु के नाम के लिए मुंह मत खोलना, चुप रहना तुम। आज भी ये हो रहा है, तो आपको क्या करने की जरूरत है? आपको भी ये प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा काम कर, उनकी धमकियों को देख ले प्रभु जी, और अपने दास को हियाव दे कि मैं बड़ी मजबूती के साथ तेरे नाम का प्रचार कर सकूं, तेरे बारे में बता सकूं, तेरी गवाही दे सकूं, और साथ साथ में चंगाई की और चिन्ह और चमत्कार की सामर्थ मेरे साथ साथ चले, ताकि वो स्वतः विश्वास कर सके। ये अंत समय की जरूरत है, हम सबको ये करने की जरूरत है।
आमीन। बोले यीशु मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष।